2-3 हज़ार रुपये का। और इससे पहले जो था ना वो इस तरह का था, वो टोटल डबल था, तो उसको मैंने काट के फिर बाहर से उसकी हल्की सी सेटिंग करवा ली थी। ये दिन से मैं घर पे नहीं था, तो उस चक्कर में ज़ाहिर सी बात है थोड़ी बहुत पानी वानी की लीकेज वगैरह हो गई होगी, तो इस तरह बदबू आ जाती है। तो अब असल इशू इनका लिए नहीं होता कि आपका बर्ड बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा। हर चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आप उसको टाइम ही नहीं दोगे तो वो कैसे बढ़ेगा। अच्छा ये देख रहे हैं आपके, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और फिटफाट होंगे। अच्छा खैर, आज की जो ये वीडियो थी ना बेसिकली वो अगेन यार चूज़ों के अपडेट के ऊपर थी, और आज छोटे मोटे कुछ काम थे वो सब निपटाने थे, और साथ साथ थैंक यू भी बोलना था आपको यार, एकदम से ओके वाला रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं ना, यानी कि बस क्या मैं आपको कहूँ कि इतना परफेक्ट रिस्पॉन्स जो मुझे यूट्यूब पे मिलना शुरू हुआ है ना वो अमेजिंग है। यानी कि पहले टिकटॉक पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, और उसके बाद अब जो शुरू हो गया है वो साथ में फेसबुक पर हुआ। फेसबुक पे एकदम से 10,000 फॉलोवर्स हो गए, पता नहीं कैसे एक हफ्ते के अंदर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है हो गए। और उसके बाद अभी यूट्यूब के ऊपर आया हुआ ट्रेंड, तो भाई सबसे पहले थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और इसी तरीके से अगर रहा ना इंशाल्लाह तो फिर एक अच्छा नंबर भी रहेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद मैं कंटेंट को बेहतर करता रहूँ। जितना ज़्यादा देखिए रिस्पॉन्स मिलता है ना उस हिसाब से बंदा वैसे ही काम करता है। तो ओवरऑल ये था कि यार आज कुछ चूज़ों की हेल्थ वगैरह की आपको दिखानी थी, कुछ एक बात करनी थी कि लोगों के चूज़े ग्रो क्यों नहीं करते, बार बार लोग सवाल करते हैं। उसके साथ साथ यार यहाँ पे मैंने अपना छोटा चूज़ा शिफ्ट करना था, पर आज नहीं करूँगा। बेसिकली आज सिर्फ इसकी सेटिंग करनी है, और सेटिंग को जिस तरीके से करनी है कि जो ऊपर के फ्रेम्स देख रहे हैं ना आप, इन सारे केजेस के अंदर हमारा छोटा चूज़ा आएगा जो दूसरे यानी कि घर वाली जगह के ऊपर मौजूद है। तो फिर उसको वहाँ से उठा के फिर यहाँ पे लेकर आना है। तो ये सारे के सारे काम करने थे आज, लेकिन पहले जो है ना मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये जो केजेस हैं इनके जो होल हैं वो थोड़े से बड़े हैं, तो उनको छोटे करने के लिए कोई जाली शाली बांधूंगा, ताकि ये चूज़े जो है ना यहाँ से बाहर ना निकले। वरना होगा क्या कि चूज़े अगर बाहर निकले तो आसपास का जो चूज़ा है, जिसका पूरा होल का आइडिया दे देता हूँ। ये होल आप देख रहे हो, ये अच्छे खासे बड़े हैं। अभी इन मुर्गियों के लिए तो सही है, लेकिन अगर यहाँ पे चूज़ा आएगा तो चूज़ा इसमें से बाहर निकल जाएगा। और चूज़ा बाहर निकल भी जाता है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन अभी मसला सारा ये है कि यार यहाँ पे बड़ा चूज़ा अच्छा खासा घूम रहा है, और वो बिल्कुल ही ओपन है। आप देख सकते हो, यानी कि कुछ वो बाहर घूम रहा था, कुछ अंदर है, इस तरीके से तो हो सकता है वो इनको मारे। तो इसीलिए पहले मुझे इनको बंद करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर नए चूज़े की यहाँ पे सेटिंग होगी। तो बेसिकली आज ये काम करना है, तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि भाई यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हमारे रैबिट्स आने वाले हैं, और ये आप देख रहे हो गंद पड़ा हुआ है। बस यहाँ से मैंने कबाड़ वबाड़ निकाल दिया है, बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ था यहाँ पे, और थोड़ी बहुत ये मिट्टी है, इसको ऐसी छोड़ के इसके ऊपर मैं नई मिट्टी ऐड कर दूँगा, क्योंकि वो रैबिट्स हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा। बाकी यहाँ पर एक छोटी सी बाउंड्री हो जाएगी, और उसके साथ साथ वो यहाँ पर भी घूमते रहेंगे। तो रैबिट्स की अपडेट भी इंशाल्लाह जल्दी ही आएगी। रैबिट्स भी यहीं पर ही घूमते रहेंगे, इसके साथ साथ ये मुर्गियाँ भी थोड़ी बहुत उनसे हाय हेलो कर लेंगे, तो दोनों चीज़ें एक साथ आने वाली हैं। तो चलें पहले अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। अच्छा जी, अभी देख रहे हो ना यार, अभी सारा ये था कि जो ऊपर के केजेस थे ना उनमें ज़्यादा मुर्गियाँ नहीं थी, 2-2 3-3 मुर्गियाँ थी। और ये इतनी ज़्यादा फ़ैमिलियर हो जाती है ना हमसे कि हमारे आस-पास ही घूमती रहती है। इनको पता है एक ही बंदा आता है ऊपर दाना पानी करने के लिए इनके पास, और उसके बाद बस इसके हिसाब से काम चलता रहता है। अभी लग रहा होगा डर रही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी जब वो शोर मचाती है ना एक मुर्गी, तो सारी की सारी मिल के शोर मचाना शुरू कर देती हैं, तो उस चक्कर में ये बेचारी डर जाती हैं। तो अभी जो बात थी ना यार, वो असल में ये थी कि बहुत सारे लोगों का सवाल था कि यार आपके चूज़ों की माशाल्लाह से ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। तो ये बर्ड जो आप देख रहे हो ना, तकरीबन 2.5 से 3 महीने के बर्ड्स हैं ये, और ये फॉर सेल है। मैंने पहले ही बता दिया था कि 800 रुपये का है ये आपको, और मिल जाएगा कराची के अंदर। ये लोकेशन है मेरी, और यहाँ से आपको बर्ड्स मिल जाएंगे। तो इनकी भी आप ग्रोथ देखो, उसके बाद मैं आपको थोड़ा चूज़े वाले छोटे चूज़े दिखाऊंगा, उनकी भी अच्छी खासी ग्रोथ है। उसका रीज़न सारा ये होता है कि यार अच्छी खासी जो है ना इस पर मेहनत लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम लोग जो होते हैं ना यार, देखें फ़ीड हम लोग दिन में 2 टाइम देते हैं, फिर हम फ़ीड इनको 24 घंटे इनके पास पड़े नहीं रहने देते। हम इनको फ़ीड देते हैं कि 1 आध घंटे में ये खा लें। लोग समझते हैं कि अगर ज़्यादा फ़ीड दी जाए तो बर्ड ज़्यादा अच्छा ग्रो होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर हर वक्त इनके सामने खाना पड़ा रहने दिया जाता है ना, तो फिर ये खाना खाना ही छोड़ देते हैं, फिर ये खाना बहुत कम खाते हैं, और उसका इशू सारा ये होता है कि फिर ये उस हिसाब से ग्रोथ नहीं आती इसमें। पहली चीज़ तो ये थी। दूसरा ये था कि भाई आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार बर्ड को ना गंदगी में रखते हैं। गंदगी में रखने से बर्ड की ग्रोथ कभी भी अच्छी नहीं आती। बर्ड को हमेशा साफ़ सुथरी जगह पसंद होती है। जितनी, अब कहने को तो वो जानवर है, लेकिन जितनी साफ़ जगह होगी ना उतनी अच्छी उसकी ग्रोथ होगी, और जितनी गंदी जगह होगी ना उतनी बेकार ग्रोथ होगी। तो कोशिश करें अपने केजेस वगैरह को साफ़ रखें, और मैक्सिमम यानी कि ये 3 महीने के बर्ड्स अगर आप देखें तो आपको कम से कम ये 4 महीने 5 महीने के लग रहे होंगे, और इंशाल्लाह ताला ये अगले महीने इनमें से बहुत सारी मुर्गियाँ अंडों पर हैं। बहुत सारी मुर्गियाँ 1 आध महीने में अंडों पर आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो वो भी फॉर सेल के लिए अभी भी अवेलेबल हैं, तब भी अवेलेबल होंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें उस तरह होती है कि आप बेसिकली उनका ख़याल करें। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि कुछ बर्ड्स के अंदर सोकड़े का इशू होता है, तो उनको कोई आप लीवर की मेडिसिन दे सकते हैं,
जैसे कि जेटी पार का सिरप होता है, जेटी पार 1 स्पून 1 लीटर पानी के अंदर मिला के आप इनको देते रहें, 2-3 दिन दे दें। उसका फ़ायदा ये होता है, जेटी पार GETPAR, उसका फ़ायदा ये होता है कि जो लिवर की हेल्थ होती है ना, वो बेहतर हो जाती है। अगर उसका ताज का कलर गंदा पिंक नहीं है तो पॉसिबली उसका जो वो है, क्या कहते हैं, लिवर है, वो डिस्टर्ब है। तो लिवर की हेल्थ के लिए आप इसको इस तरह कर सकते हो। उसके साथ साथ एक चीज़ का और ख्याल रखना होता है कि आपने, अगर आप बर्ड पाल रहे हो तो क्या कहते हैं, बर्ड की जो वो होती है बेसिकली, जो मेडिकेशन होती है, उसके साथ साथ आपने उसको विटामिन्स वगैरह भी देने हैं और एक खुली स्पेस देनी है। अगर आप विटामिन्स वगैरह देखो, एक खुली स्पेस दोगे तो इंशाल्लाह आपके चूज़े की अच्छी ग्रोथ आएगी। अदरवाइज़ होता क्या रहता है कि भाई बिल्कुल ही कचरे की जगह में रखा हुआ होता है, छोटी सी जगह के ऊपर, और कहते हैं बर्ड्स बढ़ नहीं रहा, तो वो ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये होती है कि भाई आपका बर्ड बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा, हर चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप उसको टाइम ही नहीं दोगे तो वो कैसे बढ़ेगा। अच्छा, ये देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे जाली फिट कर रहा हूँ, और उसके बाद भी मुर्गी सुकून से खड़ी हुई है, इसको कोई मसला वसला नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं डरते हैं हमसे, इतने ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं। और ऐसा होता है कि बस मैं ऊपर आके थोड़ी देर बैठ भी जाऊँ ना, वैसे ही कि चलो उनको दाना डालने से पहले 5 मिनट बैठ जाते हैं, थोड़ा सांस वांस लेते हैं, तो ये आके पास बैठ जाती हैं सारी की सारी। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना, वक्त के साथ साथ मुर्गियाँ अटैच हो जाती हैं। मुझे तो शुरू से बहुत अच्छा लगता है इनका ये वाला हिसाब। तो अगर आप लोग भी पाल रहे हैं ना, तो ये ऐसा पेट भी बड़े अच्छे रहते हैं, क्योंकि मैं तो शुरू से अपने घर पे पालता हुआ आ रहा हूँ। तो ओवरऑल ये जितनी भी मुर्गियाँ आप देख रहे हो ना, ये सारी की सारी मैंने नीचे खोली हुई हैं, और खोलने का मैंने आपको रीज़न पहले भी बताया था। ये माल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, और उसके साथ साथ एक चीज़ और थी कि ये जो फ़ीड ज़ाया करते हैं केजेस के अंदर, क्योंकि इनके जो फ़ीडिंग लाइन्स हैं ना, वो मैंने थोड़े से गलत बनाए, मुझे अब अंदाज़ा हुआ है। क्योंकि देखें, ये पूरा का पूरा जो केज का सिस्टम था ना, वो मैंने खुद अपने अंदाज़े पे बनाया था, और इस पे कुछ भी प्लान ये नहीं किया। ज़ाहिर सी बात है, एक बनी बनाई चीज़ होती है, एक आप खुद बनाते हो, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क किस्म के रहता है, तो फ़र्क रहता है बेसिकली। तो ये सारा आइडिया ही अपना था। तो कुछ इश्यूज़ इसमें थे वक्त के साथ साथ, जैसे कि मैं आपको अगर हाईलाइट करके बताऊँ, तो ये जो फीडिंग लाइन्स है ना, इसके ऊपर एक हल्की सी टकोर होनी चाहिए थी, जिससे फीड नीचे ना गिराएँ ये। दूसरा, ये जो मैं लाइनें बंद कर रहा हूँ ना, इनको इस तरह होना चाहिए था कि मैं इनको बाद में एडजस्ट कर सकूँ, जब दिल करे इसको छोटा कर लूँ, जब दिल करे बड़ा कर दूँ, उसके लिए वो बाद में ज़हन में आई चीज़ें। उसके साथ साथ मैंने शुरू में इसमें फीडिंग लाइन्स के लिए वाटर लाइन्स भी नहीं लगाई थी, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा, अब बारी थी यार इन चूज़ों की। ये चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज 22 दिन का हो गया है, ये भी फॉर सेल है, नहीं 22 दिन का नहीं, समझे 25 दिन का हो गया है, और ये पड़ेगा आपको 200 रुपीज़ का। सिंगल बर्ड, 2 वैक्सीनेशन इनकी हुई हुई हैं। तो ये जो है ना, इनकी सिचुएशन आप देख सकते हो यार, माशाल्लाह से फ्रेश हैं, हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, और इनकी मैंने ज़रा सफाई-वफ़ाई करनी थी, तो मैंने कहा चलें इसका भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अभी देखें, सारे के सारे चूज़े एक जगह पे जमा हुए हुए थे। उसका रीज़न यार ये होता है कि जब गंदगी होती है ना, तो ये बर्ड ऑटोमेटिकली एक ही जगह पे सुस्त हो जाते हैं, जमा होते हैं, बीमार होने के ख़तरे होते हैं, 10 चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप इनकी थोड़ी सफाई-वफ़ाई मैं कर दूँगा, तो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊँगा कि आपको खुद महसूस होगा कि जगह में आपको लगेगा कि एकदम से बरकत हो गई। तो ये होता है, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या रीज़न है, पर ये होता है, और ये इस टाइम पे हुआ था। ये वीडियो बेसिकली 1 दिन की नहीं होती वीडियो, ये तकरीबन 2 दिन की वीडियोज़ एक साथ बना के अपलोड कर देता हूँ। तो समझ लें कि रात के तकरीबन 12 बजे, 11-12 बजे के करीब मैं घर आया, तो मैंने नोट किया कि स्मेल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने कहा चलो पहले सफाई करते हैं यार, बाद में इस काम को देखेंगे, क्योंकि ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता लगे यार मैं सफाई नहीं करूँ, मैं बोलूँ मैं सुबह करूँ, सुबह मैं 8 बजे उठूँ, फिर उसके बाद नाश्ता वाश्ता कर आके वो देर हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई पहले सफाई करते हैं, उसके बाद सोएंगे। तो मुझे सफाई करने में कम से कम 3 बज गए थे रात के, तकरीबन 3 घंटे लग गए थे सफाई करने में। देखने में आपको लग रहा होगा कि हल्का सा बस बुरादा ही है, लेकिन उसको उठा के डालना, ये सब चीज़ें करना टाइम लग जाता है। और वैसे महसूस नहीं हो रही थी, बस एकदम से मुझे लगा कि ज़्यादा महसूस हो रही थी, क्योंकि 2 दिन से मैं घर पे नहीं था। तो उस चक्कर में ज़ाहिर सी बात है, थोड़ी बहुत पानी वानी की लीकेज वगैरह हो गई होगी, तो इस तरह ना बदबू आ जाती है। तो अब असल इशू इनका लिए नहीं होता कि कोई तंग करे मुझे मोहल्ले में कि स्मेल आ रही है, ऐसा कुछ इशू अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नहीं है। पर बात सारी ये होती है कि इनके अपने लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ये इतनी ख़तरनाक गैस होती है कि सफाई करने के बाद कभी कभी मुझे भी जो ना गले में दर्द महसूस होता है, पर वो हल्की फुल्की अमोनिया होती है, कोई इतना ख़ास नुकसान नहीं देता। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम दिन में इनहेल करते हैं, उससे तो कम ही नुकसानदेह होती है। तो अभी अगर पता लगता ना कि मैं सफाई के चक्कर में ऐसी चीज़ को छोड़ देता, तो हो सकता है कि बर्ड अगले दिन डिस्टर्ब हो जाता, और वो जो 3 घंटे मैंने लगाए थे, वो मुझे कम से कम 6 दिन पे फटका पड़ता। और ऐसा हो चुका है बहुत दफ़ा कि मैं कहता हूँ चलो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं वो परसों हो जाता है, 1 आध दिन खुद ही बढ़ जाते हैं। तो वो जो थोड़ा सा काम होता है ना, वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो कर आते हुए उल्टा नुकसान देना शुरू कर देता है। तो इसीलिए भाई सफाई करें, मेहनत करेंगे तो ही काम होगा, और इस काम में ये ज़रूर माइंड में रखिएगा कि आपने मेहनत करनी है। मेहनत नहीं करेंगे तो भाई ये काम आपके लिए बिल्कुल बेकार है। हम अपने कोर्स में भी बार-बार समझाते रहते हैं। अच्छा, ये एक एग्ज़ॉस्ट फ़ैन था, बेसिकली जो लगाना था हमने, इसको मैंने थोड़ा-सा बीच से काट दिया। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको वीडियो में नेक्स्ट में दिखा दूँगा लास्ट में, कि ये डबल एग्ज़ॉस्ट फ़ैन था। अब इसको काट के मैंने सिंगल कर दिया।
तो उससे ये होगा कि बेसिकली ये सारी की सारी यहाँ से हवा खींच के इसको बाहर फेंक देगा। और अंदर एक एग्जॉस्ट फैन चलता रहता है 24 आवर, या ऑलमोस्ट समझ लें सर्दी हो या गर्मी, तो वो ज़ाहिर सी बात है गैस नहीं बनने देता। तो गैस जो है ना बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि यार हमने कोर्स में अपनी यही चीज़ बताई थी कि सफाई वगैरह की अगर आप ख़्याल करेंगे तो ही आप बर्ड को अच्छे तरीके से पाल सकेंगे, क्योंकि मेडिसिन वगैरह यूज़ करना तो ना सबसे बेकार तरीका होता है फार्मिंग करने में। बहुत सारे लोग आपको मेडिसिन के चार्ट दे देंगे कि भाई आप हर वीक में ये इस्तेमाल करें, वो इस्तेमाल करें। हम ऐसा नहीं करते, बस स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं और बीच में अगर ज़रूरत पड़ गई तो हल्की फुल्की करते हैं। लेकिन पूरी कोशिश होती है कि भाई बर्ड की सफाई और बर्ड की हेल्थ और बर्ड का एनवायरनमेंट का ख्याल रख के उसको पाला जाए। अगर खाली ये 4-5 काम आप कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला स्मेल आपकी होएगी नहीं। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हो कि ये एग्जॉस्ट फ़ैन जो चल रहा है, ये समझ लें कि इतनी ओवर, क्या कहते हैं, इतनी पावर से खींचता है एग्जॉस्ट फ़ैन, वो खींचता है गैस को कि अगर मैं इसके आगे कोई भी चीज़ रखूँ ना, इसको फ़ौरन बंद कर देगा। मैं इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक दफ़ा दिखाऊंगा कि इसकी सक करने की पावर कितनी ज़्यादा है। तो बेसिकली थोड़ी बहुत, ये फ़ैन मुझे पड़ा था कुछ 5-6 हज़ार रुपये का आज से 3 साल पहले, आज शायद 7 हज़ार रुपये का हो। और ये डब्बा मुझे पड़ा तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये का। और इससे पहले जो था ना वो इस तरह का था, वो टोटल डबल था। तो उसको मैंने काट के फिर बाहर से उसकी हल्की सी सेटिंग करवा ली थी। ये नहीं कि इस तरह आपको दिख गया होगा कि डबल है। तो इसको सिंगल काट के मैंने फिर इनहेल करके लगाया, क्योंकि यानी कि डबल में इशू कुछ ये आ रहा था कि यार वो एक एग्जॉस्ट फैन दूसरे एग्जॉस्ट फैन की हवा काट रहा था, तो बजाय फ़ायदा देने के वो उल्टा नुकसान ही हो रहा था। तो इसलिए बस मैंने कहा इसको कटवा लेते हैं, और यहाँ से इसको काट के मैं ले गया था। तो इसलिए बस वीडियो में आपको दिखाने के लिए मैं इसको लेकर आ गया था। तो उम्मीद करती हैं यार आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। बाकी थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और अगर इस तरह की, और क्या कहते हैं, अगर आप हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स लेना चाहते हैं तो 2500 रुपीज़ का आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग हम सारी चीज़ें गाइड करते हैं। और उसके साथ साथ यानी कि बेसिकली रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं सारे के सारे, वो आपको मिल जाएंगे। उसके साथ भी अगर आपको कोई सवाल होगा तो आपको अलग से उसमें गाइड कर दिया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा मुनासिब फ़ीस है, अगर कोई हमसे लेना चाहे तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।